नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका अपना अरुण कुमार, जो आपके लिए लेकर आता है अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो फिर आज पेश है चाचा चौधरी और साबू का हथौड़ा। आओ सुनते हैं चाचा चौधरी और साबू का हथौड़ा। इस कहानी को देखते हैं, इसमें साबू का हथौड़ा क्या क्या कारनामे करता है। आओ चले, चाचा चौधरी और साबू का हथौड़ा। साबू घर के आगे बैठा हुआ चाय पी रहा था। वाह चाचा, आज काफी बढ़िया चाय बनाई है। साबू चाची की तारीफ करता है। चाची बोली, साबू ज्यादा मत न बातें बना, पहाड़ी से पत्थर लाकर घर के आगे वाली सड़क बना दे। साबू, अच्छा चाची, पर पहाड़ से पत्थर तोड़ने के लिए एक बड़ा हथौड़ा भी तो चाहिए। उधर चाचा चौधरी, मैं ले आया हूँ साबू तुम्हारे लिए एक बड़ा हथौड़ा, वो देखो सामने रिक्शा पर रखा है। साबू चला रिक्शा की ओर और हथौड़ा देखते ही उसे उठाया। चाची बोली, क्या तुम उसे उठा पाओगे? साबू हंसते हुए बोला, चाची ये कहो कि इस हथौड़े को सिर्फ मैं ही उठा पाऊंगा और कोई नहीं। अच्छा साबू चलो। चाचा चौधरी और साबू पहाड़ तोड़ने के लिए पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में शहर के बाहर पहाड़ है, वहां पत्थर तोड़कर इकट्ठे कर देना, ट्रक में लाद लाएंगे। अच्छा चाचा चलो चलते हैं। रास्ते में जा रहे थे तो स्कूल का एक नेताजी झंडा गाड़ने के लिए पाइप को पकड़े खड़ा था। चाचा जी बोले, साबू नेताजी क्या कर रहे हैं छत पे? नेताजी बोले, इस इमारत पर झंडा फहराने के लिए यह पाइप लगाना है, पर यह थम ही नहीं रहा है। चाचा कुछ करो। चाचा बोले, अरे साबू इस पाइप को हथौड़े से ठोक दे, यह थम जाएगा। नेताजी इसे ठोकने के बाद रस्सियों से बांधो तो अच्छा रहेगा। नेताजी बोले, अरे रस्सियां कहाँ से ढूंढता फिरूंगा, साबू इसे ठोक दे तो यह पाइप आंधी और तूफान में भी नहीं हिलेगा। साबू बोला, अच्छा ठीक है नेताजी, आप कहते तो एक हाथ लगा देता हूँ। नेताजी पाइप पकड़कर खड़े हो गए। उधर साबू छत पर चढ़कर एक हथौड़ा घुमाकर मारता है। धड़ाक देश की आवाज होती है और पाइप छत को फाड़ते हुए नीचे जमीन पर धंस जाता है। नीचे नेताजी कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे तो वह पाइप छत से होता हुआ, कुर्सी से होता हुआ जमीन में धंस गया और नेताजी आंखें फाड़ कर देखते रहे ये क्या हुआ। अब चाचा जी आगे, आओ चले साबू, चलो चाचा। आगे रास्ते में जा रहे थे साबू और चाचा, तो रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक्स के खंबे पर, अरे साबू एक उपकार का काम कर दे, अपने हथौड़े से एक बिजली के खंबे को ठोक दे। साबू बोला, अरे यह तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के बोर्ड के इंजीनियर है साहब है। चाचा बोले, इंजीनियर साहब पहले झंडा लगाने के लिए छत पर एक पाइप को ठोका था तो छत से आर पार होकर नीचे कमरे में चला गया, कहीं यह भी फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए। चाचा बोले, नहीं नहीं इंजीनियर साहब, यह तो बिजली के विभाग का काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बोले, नहीं नहीं यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है, कृपया करके आप इसे ठुकरा दीजिए। चाचा बोले, ठीक है साबू, एक हथौड़ा इसमें भी मार दो। सब बोला, ठीक है चाचा। साबू ने जो खंबे पे हथौड़ा मारना चाहा तो एक जोर से घुमाकर हथौड़ा मारा, धड़ा और खंबा जमीन के अंदर धंस गया।
वह पाताल में चला गया और नीचे से एक फुहार निकली, जिसे देखकर इंजीनियर साहब चाचा चौधरी खुश हुए। वह पानी नहीं तेल था और इंजीनियर साहब जो जोर से चिल्लाने लगे कि हमने तेल ढूंढ निकाला, हमने तेल ढूंढ निकाला। वह खुशी से नाचने लगे। साबू चाचा और साबू और चाचा चौधरी चलो पहाड़ की ओर चलते हैं। वे रास्ते में जा रहे थे तो चाचा बोले, साबू देखो सामने, ये वे पहाड़ है जहाँ से आपको पत्थर तोड़ने हैं। ठीक है चाचा। पहाड़ पर एक लड़का बैठा था। साबू बोला, अरे नीचे उतर जाओ, मुझे पत्थर तोड़ना है। वह लड़का बोला, तो तुम पत्थर तोड़ लो, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। ठीक है। साबू ने घुमाकर एक हथौड़ा पहाड़ की चोटी पर मारा तो एक बड़ा सा टुकड़ा वहां से टूटा और बच्चा उस पहाड़ी के साथ साथ जाता हुआ पानी की तरफ गया, जहाँ पर उसकी माँ गंगा मैया से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, मेरा बेटा कहीं रूठ कर चला गया है, उसे वापस दे दो। तो उसके आगे एकदम पानी में गिरता है और पानी से जैसे मुँह बाहर निकलता है तो उसका बेटा, वह गंगा मैया से प्रार्थना करती है, उसका शुक्रिया अदा करती है, हे गंगा मैया, तुमने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वह लड़का कहता है, माँ मैं वहाँ पहाड़ी पर बैठा था तो साबू ने हथौड़ा मारा, मैं उसके साथ यहाँ पर गिरा हूँ, इसलिए हमें साबू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोनों साबू वो चाचा चौधरी के पास जाते हैं। चाचा चौधरी और साबू का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, साबू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरा बेटा तुमने मुझसे मिला दिया है, यह कुछ दिन हुए रूठ कर चला गया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।